नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पिछले 2 सेशंस में बढ़ने के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पिछले 24 घंटों में फ्लैट हो गए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व की जून मीटिंग के मिनट्स जारी करने की ओर तैयारी कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर लिक्विडिटी कंडीशंस बढ़ने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आने की रिपोर्ट ने प्रेशर बढ़ा दिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी BTC $31,000 के स्तर से नीचे आ गई है और हाल ही में 1.09% की गिरावट के साथ $30,806.50 पर ट्रेड कर रही थी। इथेरियम, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, भी $1,900 तक नीचे गिर गई। इथेरियम 0.85% की गिरावट के साथ $1,938.83 पर ट्रेड करते दिखाई दी। जाहिर तौर पर इन्वेस्टर्स का ध्यान अब US इंटरेस्ट रेट्स के बारे में अधिक संकेतों के लिए फेड की जून मीटिंग के मिनट्स पर था, जबकि सेंट्रल बैंक ने पिछले महीने रेट्स को बरकरार रखा था। उसने इस साल कम से कम 2 और बढ़ोतरी की भी घोषणा की थी, ये देखते हुए कि इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर बनी हुई है। इसके साथ ही हाल ही में फेड नेट लिक्विडिटी इंडिकेटर और ग्लोबल नेट लिक्विडिटी इंडिकेटर जैसे व्यापक रूप से ट्रैक किए गए फिएट लिक्विडिटी मैट्रिक्स कम हो गए हैं। इसलिए एनालिस्ट का मानना है कि BTC का कंस्ट्रक्टिव होना असामान्य होगा। आने वाले हफ्तों में दोनों लिक्विडिटी मेजर्स में और गिरावट आने की संभावना है। मंदी का असर ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पर पड़ा है, जो पिछले 24 घंटों में 0.95% घटकर $1.21 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 18.34% की गिरावट के साथ $30.7 बिलियन हो गई। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.6 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $27.78 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की मात्रा का वॉल्यूम 8.47% और 90.48% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.61% है। इसमें दिन भर में 0.02% की कमी दिखाई दी है। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.67% गिरकर 40,596 पर आ गया। गोल्डमैन सैक्स ने ऑन चेन डेटा का हवाला देते हुए मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि अन्य जगहों पर एक्सचेंजों पर बिटकॉइन और ईथर का सप्लाई जून में गिर गया, क्योंकि बढ़ते रेगुलेशन और क्राइम पर्सुएडेड होल्डर्स को सेल्फ कस्टडी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। इसलिए FOMC मिनट जारी होने और टाइटर ग्लोबल लिक्विडिटी कंडीशन से पहले सतर्क रहने के अलर्ट के बीच क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए आज कुछ उदासी भरी स्थिति है। मीशो का इरादा भविष्य में ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे डोमेन में इनोवेशंस और प्रोग्रेस को प्रोत्साहित करना है। इंडस्ट्री अकेडमी पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के विजन एंड AI लैब के साथ 1 साल के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। अग्रीमेंट की शर्तों के तहत मीशो के डेटा साइंटिस्ट मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन सीखने और जनरेटिव AI कैपेबिलिटीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंस्टीट्यूट लैब एक्सपर्ट्स के साथ काम करेंगे। गोल यूजर्स के लिए ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस में सुधार करके ई-कॉमर्स बिजनेस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना है। कोलैबोरेटर्स को ये भी उम्मीद है कि इससे रिसर्च आर्टिकल्स का पब्लिकेशन होगा। साथ ही बढ़ती ई-कॉमर्स राइवलरी में मीशो सबसे आगे रहेगा। जून में कंपनी ने इंडस्ट्रीज में दोनों टेक्नोलॉजीज के बढ़ते एकीकरण का हवाला देते हुए AI और मशीन लर्निंग में अपनी इन्वेस्टमेंट को चौगुना करने की योजना की घोषणा की। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा पर IIT गुवाहाटी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस डिग्री प्रोग्राम शुरू करेगा। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिग्री में BSc ऑनर्स के लिए एप्लीकेशंस 19 जुलाई 2023 को खुलेंगे। क्लासेस अक्टूबर 2023 में शुरू होंगी। NEP 2020 गाइडलाइंस का पालन करने के लिए IIT गुवाहाटी कई एंट्री चैनल्स के माध्यम से संपूर्ण ऑनलाइन डिग्री करिकुलम तक पहुंचकर विस्तार कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसने कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स सहित क्लास 12 या इसके इक्विवेलेंट पूरा कर लिया है, वह अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जो लोग JEE एडवांस के लिए एलिजिबल और रजिस्टर्ड हैं, उन्हें सीधे प्रवेश दिया जाएगा, जबकि जो नहीं है वे ऑनलाइन कोर्स पूरा कर सकेंगे और अपने परफॉर्मेंस के आधार पर एडमिशन्स भी ले सकेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमुख शहरों को एआई और आईटी सेंटर में बदलने की अपनी महत्वाकांक्षा का खुलासा किया है। ये निर्णय पिछले कुछ महीने अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद लिया गया है कि एआई में ग्राउंड ब्रेकिंग इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और भारत और अमेरिका विकास में सबसे आगे है। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और प्रयागराज एआई और आईटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निर्धारित शहरों में से हैं। इस बीच 5 शहरों को भविष्य के आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज सेंटर्स के रूप में उत्प्रेरित करने की एक व्यापक योजना के हिस्से के रूप में लखनऊ को एक भारत के पहले एआई सिटी के रूप में नामित किया गया है। यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और टेक लीडरशिप भविष्य की दुनिया को आकार देगा और यूपी ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एआई का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए एक बड़ी छलांग लगाई है। वेब3 नेटिव गेमर्स की एक नई जनरेशन अपने प्लान्स को अधिक डेटा ड्रिवन बनाने और मच एंटिसिपेटेड टूल के साथ टूर्नामेंट मिशन और पीवीपी एंगेजमेंट में नए लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम होगी। इसके अलावा ये वेब3 गेम्स में जनरेटिव एआई के फर्स्ट वायबल इम्प्लीमेंटेशन में से एक है। टेलीस्कोप लैब्स ने 2000 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी गेम्स को ट्रैक करने के लिए एक एनालिटिक्स टूल जारी किया है। टेलीस्कोप लैब्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार एआई मॉडल GPT-4 द्वारा संचालित अपनी तरह का पहला गेम एनालिटिक्स सॉल्यूशन 4 जुलाई को लॉन्च हुआ। ये अलग अलग ब्लॉकचेन पर 2000 से अधिक वेब3 गेम से सीखने में सक्षम होगा। ये प्रोग्राम क्रिप्टोकरेंसी केंद्रित गेमर्स को वेब3 ई-स्पोर्ट्स मार्केट में बेहतर इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए आवश्यक 37 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आसानी से मैनेज करने की अनुमति देगा। नया सॉल्यूशन टेक्निकली एक प्लगइन है जो मौजूदा डेटा एनालिसिस टूल्स की सीमाओं से परे है। नवीनतम एआई मॉड्यूल GPT-4 द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों की बदौलत प्लगइन बड़ी मात्रा में डेटा ब्राउज कर सकता है। सभी प्रकार के ब्लॉकचेन गेमर्स को नियॉन लिंक प्लेटफॉर्म और इसके इम्पेंडिंग हॉटली अवेटेड टोकन के साथ क्रिप्टो में अधिक दिलचस्प और रिवॉर्डिंग जॉब्स तक पहुंच प्राप्त होगी। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स वर्तमान में गेमिंग में प्रोफेशनल्स और एमेटर्स दोनों के लिए आवश्यक हैं। Q1 2023 में लॉन्च किया गया नियॉन लिंक इकोसिस्टम वेब3 गेमर्स और डेवलपर्स के लिए नए अवसर प्रदान करता है। ये 100% ऑन चेन है, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का लाभ उठाता है और इसमें एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट नियॉन ट्रेजर और एक नेटिव NFT मार्केटप्लेस की सुविधा है। नियॉन स्वैप और ब्रिज मॉड्यूल सीमलेस वैल्यू ट्रांसफर सुनिश्चित करते हैं, जबकि नियॉन लिंक SDK वेब3 डेवलपर्स के लिए इनोवेटिव टाइटल्स बनाने के लिए टूल्स की एक वाइड रेंज ऑफर करता है। नियॉन लिंक गेमिंग आईडी खिलाड़ियों की सिक्योर और टेम्पर प्रूफ आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करती है। पावर ब्राउजर एक इवेंट कार्ड वेब3 एनेबल्ड इंटरनेट ब्राउजर है और ZK गेम्स एक कटिंग एज ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ये दोनों ZK रोलअप नामक एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वेब3 गेमिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। पावर ब्राउजर, जो अपनी कटिंग एज फीचर्स के लिए जाना जाता है, ने ZK सिंक टेक्नोलॉजी पर निर्मित गेमफाई क्षेत्र में अग्रणी ZK गेम्स के साथ एक रोमांचक नया रिश्ता बनाया है। 2 महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स का ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हमारे ब्लॉकचेन एंगेजमेंट और गेम प्ले एक्सपीरियंसेस को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाने के लिए तैयार है। पावर ब्राउजर और ZK गेम्स के बीच पार्टनरशिप एक एक्सपैंडेड गेम लाइब्रेरी, ब्लॉकचेन ऑप्टिमाइज्ड आर्केड मिनी गेम्स और ZK सिंक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ी हुई सुरक्षा प्रदान करती है। यूजर्स गेमिंग ऑप्शंस के एक वाइड रेंज का आनंद ले सकते हैं, जबकि ZK गेम्स प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का एक उन्नत स्तर प्रदान करता है। रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स जैसे कॉम्पिटिशन्स और टोकन गेमिंग एक्सपीरियंस को और बढ़ाते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस गेमफाई को व्यापक रूप से अपनाने को भी बढ़ावा देता है, जिससे यूजर्स के एक बड़े समूह को ब्लॉकचेन गेमिंग को डिस्कवर करने और उसके साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति मिलती है। देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर के अनुसार दक्षिण अफ्रीका को साल के अंत तक लाइसेंस के साथ संचालित करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों की आवश्यकता होगी। एक इंटरव्यू में FSCA कमिश्नर उन्नति कमलाना के अनुसार
कुछ हफ्ते पहले लाइसेंस के लिए खुलने के बाद से फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी को लगभग 20 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। 30 नवंबर की डेडलाइन से पहले और अधिक होने की उम्मीद है। कमलाना के अनुसार अगर एंटरप्राइजेज डेडलाइन के बाद भी बिना लाइसेंस के काम करना जारी रखते हैं तो रेगुलेटर का लक्ष्य एनफोर्समेंट एक्शन करना है, जिसमें उन्हें बंद करना या जुर्माना लगाना शामिल हो सकता है। कमलाना ने प्रिटोरिया में कहा कि क्रिप्टो प्रोडक्ट्स का प्रयोग या उपयोग करने पर फाइनेंशियल कस्टमर्स को गंभीर नुकसान होने की संभावना है और इसलिए हमारे लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को पेश करना समझ में आता है। समय हमारे उपायों की प्रभावशीलता बताएगा और हम जहां और अगर आवश्यक हो तो सुधार करने और परिवर्तन करने के लिए इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। कॉइन टेलीग्राफ के अनुसार बेलारूसियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री कानूनी बदलावों पर काम कर रही है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस प्रतिबंधित होने की उम्मीद है। सोर्सेस के अनुसार बेलारूस में जनवरी 2023 से साइबर क्राइम का प्रेवलेंस बहुत अधिक है और लोकल अथॉरिटीज ने इलीगल क्रिप्टो एक्सचेंजेस सर्विस प्रदान करने के लिए 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉइन टेलीग्राफ के अनुसार उनका टोटल अनलॉफुल रेवेन्यू लगभग 22 मिलियन बेलारूसियन रूबल्स होने का अनुमान है। रिपोर्ट्स के अनुसार एमएफए ऐसी इलिसिट एक्टिविटी से बचने के लिए व्यक्तियों के बीच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने वाले लेजिस्लेटिव इनोवेशंस पर काम कर रहा है। कॉइन टेलीग्राफ ने बताया कि सिटीजन्स को ट्रांसपेरेंसी और निरीक्षण के लिए विशेष रूप से HTP एक्सचेंजेस के माध्यम से ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस परमिट करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा बेलारूसियन मिनिस्ट्री ने यह भी उल्लेख किया कि वह फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंजिंग की प्रोसीजर से प्रेरित एक प्रैक्टिस को शामिल करने की योजना बना रहा है, जिससे इलीगल एक्टिविटी से प्राप्त मनी को विड्रॉ करना असंभव हो जाएगा। कॉइन टेलीग्राफ ने निष्कर्ष निकाला। जिरायो थ्रुपथ्रीसोपा ने 2018 में थाईलैंड के बिटकॉइन एक्सचेंज सीन में एक थ्राइविंग फिनटेक फर्म बिटकप की स्थापना की। ऑर्गेनाइजेशन ने प्रभावी रूप से खुद को एक ऐसे मंच के रूप में स्थापित किया जो कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को खरीदने, बेचने और स्टोर करने की अनुमति देता है। टेक इन एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार रीसेंट रेगुलेटरी फाइलिंग से संकेत मिलता है कि बिटकप कंपनी का 9.22% स्टेक $17.8 मिलियन में एक ग्लोबल गेम पब्लिशर एसफेयर इनोवेशन को ऑफलोड करने पर सहमत हो गई है। थाई फिनटेक कंपनी बिटकप ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत करने और टर्बुलेंट मार्केट में ऑपरेशंस जारी रखने के लिए $17.8 मिलियन का कैपिटल इंजेक्शन हासिल किया है। 2019 में थाईलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर से लाइसेंस के साथ बिटकप क्रिप्टो एंथुसियास्ट को डिजिटल एसेट्स का लेन देन करने के लिए एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये कैपिटल पूरे थाईलैंड में डिजिटल एसेट सर्विसेज का विस्तार करने में मदद करेगी, जो डिजिटल एसेट बूम से लाभान्वित होगा, जिसमें पिछले साल देश में 6.2 मिलियन से अधिक लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।